प्रशासन जबरदस्ती करेगा यहाँ पे, जैसे अपने दल बल के साथ आके यहाँ पे शुरुआत करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, स्थिति कैसी होगी? एक्चुअल में पाटन गांव नहीं, उससे पहले हम लोग जो है ना, हमारी छाती सामने होगी, गोली मार देगा प्रशासन, कोई दिक्कत नहीं। अपने कोर्ट का भी देख रखे है, तो जो बड़े बड़े जज और अपने आप को गब्बर कहने वाले लोग भी पिछले गेट से घुसने का काम कर रहे हैं। तो कहने वाले हम लोग नहीं है, हम करने वाले हैं। और अगर इन लोगों ने संभलते वक्त रहते नहीं संभले तो उसका जवाब भी बहुत जल्द इनको। ये डंपिंग स्टेशन को लेके बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए जी। क्या नुकसान है? इसमें सारी बीमारियां फैलेंगी जी। सरकार अगर जबरदस्ती करेगी तो क्या होगा? हम विरोध करेंगे, पूरा जबरदस्त पूरा विरोध। जैसे डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी से मिले थे, मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपके साथ हूँ, लगता है आपके साथ हैं? देखो इस साहब से मिलने की बात की, डिप्टी कमिश्नर से मिलने के लिए आपको जैसे बात करवाई, उसके बाद उन लोगों का क्या आश्वासन मिला? वो तो घुमा गए, वही बात थी जी दो में। क्या कहेंगे डंपिंग स्टेशन के विरोध में आप लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, यार सरकार की जो नीति है वो खराब है। अगर सरकार जबरदस्ती करेगी, प्रशासन ने यहाँ बनाने के लिए पूरी तैयारी तो कर चुका है, अगर बनाने के लिए जोर जबरदस्ती करेंगे तो क्या स्थिति होगी? देखिए फिर हम देखेंगे सरकार से। जरूर जो लोग ये सोच रहे हैं कि गांव की गंदगी से शहरों की गंदगी से गांव को गंदा करने का काम करे, उन लोगों की इन सोच का हम मुंह तोड़ के जवाब देंगे। और इन गांव का अगर कमेटी ने फैसला लिया, इन गांव की गंदगी उन मेयर और एमएलए के बरना का ले जाके गिरने का काम कराएंगे। और उन लोगों की बात करेंगे या काम करेंगे? वो तो अपने पीछे भी। आप क्या कहेंगे कि सरकार का फैसला सही है गलत? बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में सरकार पता नहीं क्या चाहती है, अन्ना के घर कचरा डाले या रणबीर गंगवा के घर डाल दे। 2 महीने में तो उनका घर पे इतना। घर पे डालेगा कौन, आप डालेंगे या लोग डालेंगे? हम क्यों डालें? ये जितना कचरा यहाँ आना है वही प्रोसेस वहाँ कर दें। अगर मंच की बात करें, यहाँ पे कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, बहुत सारे पार्टियों के नेता भी मंच पर बैठे हैं, क्या ये सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए आए या आपके मुद्दे के लिए वो खड़े रहेंगे? यहाँ कोई राजनीति नहीं। हम लोग हैं टोकस पाटन में और यहाँ पर डंपिंग स्टेशन जो बनने जा रहा है उसको लेके विरोध करने के लिए यहाँ पे गांव के लोग एकत्रित हुए हैं। और इसको बात करें तो पहले 2 दिन पहले भी हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा से गाँव के प्रतिनिधिमंडल मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वहाँ पे जो भी तुम्हारा फैसला होगा उसमें खड़ा रहूंगा, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ जो प्रतिनिधिमंडल को डिप्टी कमिश्नर से मिलने के लिए भेज दिया गया, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर से फिर निगम कमिश्नर से मिलने के लिए भेज दिया गया, उसके बाद मेयर साहब तक की भी ये बातें पहुंची हुई है। लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है कि यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बनाने की, वहीं पर गाँव के लोग विरोध करें। और इसी गाँव की अगर बात करें, फिलहाल पंचायत में यहाँ पे अलग अलग पार्टियों के नेता भी यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जैसे कांग्रेस के हैं, इनेलो के हैं, जेजेपी के हैं, भाजपा के नेता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पे पूरे जो इलाके के क्षेत्र की जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो इस मंच पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि जेजेपी का अलायंस की सरकार है, उन्हीं के यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, पिछले दिनों चुनाव भी इन्होंने यहाँ से लड़ा था, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और साथ के साथ यहाँ पे अलग अलग, जैसे प्रोफेसर संपत सिंह पूर्व मंत्री, वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि अनिल मान जी है कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सुबह सिंह जी हैं, संदीप ढिलवा से, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं कि जो संघर्ष में कहीं भी अगर इस तरह की दिक्कतें आती है, कोई समस्या आती है, उसमें लड़ाई लड़ने वाले, जनता के हित की बात करने वाले वो नेता भी है। हालांकि इस तरह के मन से कई बार क्या होता है, राजनीति की रोटियां भी सेकी जाती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डंपिंग स्टेशन है उसको लेके लोग समस्या में है, तो उनके लोगों को साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और ये देखिए तस्वीर, ये जो की महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, ये महिलाएं भी उसी के लिए आई है कि जो समस्या है वो यहाँ से उस समस्या का समाधान हो, निपटारा हो, उसके लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सभी नेताएं अपने अपने भाषण दे रहे हैं। भाषण में तो यही कहा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, डंपिंग स्टेशन यहाँ नहीं बनने देंगे, जब तक यहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ डंपिंग स्टेशन तब तक हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन ये कब तक लड़ाई लड़ेगी, किस तरह से रहेगा, प्रशासन का रवैया क्या रहने वाला है, देखने वाली बात होगी। लेकिन 21 तारीख का टाइम दिया हुआ है प्रशासन ने, 21 तारीख को डंपिंग स्टेशन यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं पर गाँव के लोग एकत्रित होकर गाँव विरोध कर रहा है। फिलहाल की अगर बात करें, जो लोग बैठे हुए हैं इसमें नेता भी है, समाज सेवी लोग हैं, गाँव से जुड़े हुए लोग भी। हम बात करते हैं लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया है डंपिंग स्टेशन को लेके। सर, आप क्या कहेंगे डंपिंग स्टेशन को लेके, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए जी। क्या नुकसान है? इसमें सारी बीमारियां फैलेंगी जी। हमारा गांव का मतलब बहुत विनाश हो जाएगा, बीमारियां फैलेंगी, हम यहाँ नहीं लगने देंगे। अगर सरकार जबरदस्ती करेगी तो क्या होगा? हाँ जी, सरकार अगर जबरदस्ती करेगी तो क्या होगा? हम विरोध करेंगे, पूरा जबरदस्त पूरा विरोध करेंगे। आप लोग जैसे डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी से मिले थे, मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपके साथ हूँ, लगता है आपके साथ हैं? देखो इस साथ तो जब अभी इसकी जो कैंसिल करवा दिया हमारे साथ के, अगर इसको शिफ्ट करवा देते तो हमारे साथ थे, वरना तो विरोध में है।
तो जैसे कमिश्नर साहब से मिलने की बातचीत की, डिप्टी कमिश्नर से मिलने के लिए आपको जैसे बात करवाई, उसके बाद उन लोगों का क्या आश्वासन मिला? वो तो घुमा गए, वही बात थी जी 2 महीने के लिए हमारे को लगा दो, बाद में इसको हम शिफ्ट कर देंगे। 52 एकड़ जमीन हमने GLF की ले रखी है, वो मंजूरी आते ही और हम उसमें शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उनने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया हमारे को। अनिल मान जी, जैसे आप भी कांग्रेसी नेता है, आपका एक तरह से एरिया भी पड़ता है राजनीति करने के लिए आगे भविष्य में, तो आप क्या कहेंगे? डंपिंग स्टेशन के विरोध में आप लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, यार सरकार की जो नीति है वो खराब है, हर वर्ग को परेशान कर रहे हैं। अब ये गांव के इतना नजदीक 100 मीटर पे जो है डंपिंग स्टेशन आ रहे हैं, इससे महामारियां फैलेंगी, तो गांव परेशान होगा। और ये नजदीक के 7-8 गांव हैं, इनमें बड़ी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो सरकार को समझना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए इस बारे में। उधर से कभी इसको इधर उठा के फेंक देते हैं डंपिंग स्टेशन, कभी उधर फेंक देते हैं। थोड़ा दूर भी बना सकते हैं, ये काफी जैसे शहर से बाहर भी काफी दूर एरिया बना सकते हैं, गांव से दूर भी हो सकता है, तो वो ध्यान रखना चाहिए सरकार को। तो अगर सरकार जबरदस्ती करेगी और प्रशासन ने यहाँ बनाने के लिए पूरी तैयारी तो कर चुका है, अगर बनाने के लिए जोर जबरदस्ती करेंगे तो क्या स्थिति होगी? देखिए फिर हम देखेंगे, सरकार से लड़ेंगे इस मामले। पूरा एरिया जो है, आसपास के 7-8 गांव हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो पुरजोर विरोध करेंगे हम लोग। जैसे संदीप धन्यवाद, जैसे कि आप भी जैसे संघर्ष करते रहे किसान आंदोलन में और में, अब एक बार फिर संघर्ष करने की समय आ गया है। देखिए जी, जरूर जो लोग ये सोच रहे हैं कि गांव की गंदगी से गांव, शहरों की गंदगी से गांव को गंदा करने का काम करे, उन लोगों की इन सोच का हम मुंह तोड़ के जवाब देंगे। और इन गांव का अगर कमेटी ने फैसला लिया, इन गांव की गंदगी उन मेयर और MLA के बरना का ले जाके गिरने का काम कराएंगे। और उन लोगों की बात करेंगे या काम करेंगे, वो तो आपने पीछे भी बखूबी पिछले सालों में देखा है, और 1.5 महीने से आपने कोर्ट का भी देख रखा है। तो जो बड़े बड़े जज और अपने आप को गब्बर कहने वाले लोग भी पिछले गेट से घुसने का काम कर रहे हैं। तो कहने वाले हम लोग नहीं है, हम करने वाले हैं। और अगर इन लोगों ने संभलते वक्त रहते नहीं संभले, तो उसका जवाब भी बहुत जल्दी इनको मिलेगा। प्रोफेसर संपत सिंह है, पूर्व मंत्री भी है, यहाँ मौजूद हैं, अब फिलहाल पहुंचे हैं। सर, आप क्या कहेंगे, जैसे सरकार का जो फैसला है, प्रशासन का जो फैसला है, डंपिंग स्टेशन बनाने के विरोध में लोग हैं, आप भी उसी समर्थन में आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले डंपिंग स्टेशन जो था डंडूर में था, डंडूर के बाद 7 रोड बदला गया और 7 रोड के लोगों ने विरोध किया, तो यहाँ पातन ले आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी गांव की जमीन पर क्यों ले जाते हैं? शहर की गंदगी है, शहर का कूड़ा है, उसको गांव की जमीन पर ले जाके ढेर लगा देते हैं। इसका मतलब जितनी बीमारियां हैं वो गांव के अंदर फैलानी है, क्योंकि गंदगी आप डालोगे उसकी बदबू भी आएगी, बरसात वगैरह आ गई बीमारी भी आएगी, आंधी आ गई तो बाकायदा उड़ के या वो भी उसकी आएगी। तो इस तरह डंपिंग स्टेशन लगाना हो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ज़मीन में लगा दे, निगम के पास ज़मीनें काफ़ी पड़ी हैं, दिल्ली रोड पर भी पड़ी है और भी पड़ी है। निगम अपना जो ज़मीन है उस पर लगाए, गांव के लोगों की ज़मीन पर क्यों लगाए? शहर की गंदगी गांव में जो है ना क्यों फैलाए? इसलिए जो भी भाई पंचायत फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। जो पंचायत फैसला करेगी उसके हम साथ हैं। प्रोफेसर संपत सिंह, पूर्व मंत्री, आप क्या कहेंगे, जैसे आज पंचायत हो रही है, क्या लगता है पंचायत का क्या रिजल्ट निकला है, क्या नतीजा निकलने वाला है? ये रिजल्ट नहीं निकला जब तक इसका हम विरोध करेंगे और गांव पातन में हम किसी हालत में नहीं लगने देंगे। हाँ जी, आप बताइए माई साहब, जैसे कि निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के आप नेता है, हालांकि विपक्षी भूमिका तो यही थी, सरकार जो गलत काम करे उसका विरोध करना, उसी के लिए आप लोग यहाँ खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोगों की आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी? ऐसा है जी, पत्तन हमारा गांव है, खुद का गांव हमारा पत्तन ही है, टोकस पत्तन गंगवा। तो ये जो पहले डंडोर में था, हम वहां से आपने भी देखा हुआ जाते थे सिरसा, तो गाड़ी में या बस में हम अपने मुंह पे रुमाल रख लेते थे, क्योंकि 1 सेकंड भी वो बदबू सहन नहीं होती थी। यहाँ तो हमेशा के लिए लगा रहे हैं ये, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके आने वाले भविष्य में जो स्वस्थ है उनके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। सरकार को लगाना है तो शहर में लगाए, सरकारी जमीन में लगाए, आबादी से दूर लगाए, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और यहाँ लगने ही नहीं देंगे 100%। हनुमान वर्मा जी, आप क्या कहेंगे कि सरकार का फैसला सही है गलत? बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में सरकार पता नहीं क्या चाहती है, ये तो आंदोलन कराने वाली सरकार है, उसके बाद मानती है। आप ये देखें कि सरकारी जमीन जब पास पड़ी है, फिर 15 लाख रुपए 1 एकड़ का देना, इस बात का परिचायक है कि ये लोग बिके हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं बड़ा घपला और घोटाला करना चाहते हैं। ये डंपिंग स्टेशन यहाँ नहीं बनेगा। इस कचरे की बात कल भी हमारी हुई थी कि 2 महीने के लिए है, तो 2 महीने के लिए है तो फिर गौतम सरदाना के घर कचरा डाले या रणबीर गंगवा के घर डाल दे। 2 महीने में तो उनका घर पे इतना, घर पे डालेगा कौन, आप डालेंगे या लोग डालेंगे? हम क्यों डालें? ये जितना कचरा यहाँ आना है
वही प्रोसेस वहां कर दें। जब गंदगी तो होनी, पहल कौन करेगा? पहल की बात है तो फिर हम जो है ना यहाँ डिसीजन लेंगे, 21 सदस्य कमेटी जो बनेगी उसके बाद वहाँ जो है ना इन गांव में जितना कचरा होगा वहाँ डालने का काम करेंगे। अगर प्रशासन जबरदस्ती करेगा यहाँ पे, जैसे अपने दल बल के साथ आके यहाँ पे शुरुआत करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, स्थिति कैसी होगी? एक्चुअल में पातन गांव नहीं, उससे पहले हम लोग जो है ना हमारी छाती सामने होगी, गोली मार देगा प्रशासन, कोई दिक्कत नहीं, डर की कोई बात नहीं। विजेंद्र सिंह जी, जैसे जेजेपी की सरकार है, अलायंस की सरकार है, आपके डिप्टी सीएम आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेके? हालांकि आप तो यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, हम अक्सर सुनते हैं गांव का जो वातावरण है, गांव की जो मिट्टी है और गांव की जो आबो हवा है वो बहुत अच्छी होती है, परंतु आज इस डंपिंग स्टेशन को जब हम देखते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि भी गांव को भी जो है साफ सुथरा नहीं रखा जा रहा। इसका मैं निजी तौर के ऊपर पुरजोर विरोध करता हूं। और एक स्लोगन बड़ा अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, गांव साफ सुथरा रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। प्रशासन के पास ऑल्टरनेटिव प्लेस है, फॉर एग्जांपल इनके पास GLF की लैंड है, ऐसे एरियाज भी इनके पास में है जहां आबादी नजदीक नहीं इस है। चीज को लेकर क्या डिप्टी सीएम से आप बात करेंगे? आपके पार्टी के बड़े नेताओं से बात करेंगे आप? क्यों नहीं, ये जन समस्या है, जननायक जनता पार्टी समस्या के समाधान के लिए कार्य करती है, उनके संज्ञान में हम जरूर डालें। सर, आप क्या कहेंगे, आज जो पंचायत तो नतीजा निकलेगा, जो भी निर्णय लेंगे उसमें आप किस तरह से साथ देंगे? सर, ये गांव पतना में जो डंपिंग स्टेशन बन रहा है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। उसके लिए हमें कितनी लंबी लड़ाई पड़ो, हम लड़ेंगे जी। जितने भी लोग हैं यहाँ आए हुए, सभी ये कह रहे हैं कि गांव के साथ है, गांव में जो पंचायत फैसला करेगी उस फैसले में हम लोग साथ रहेंगे। लेकिन बात यह है कि प्रशासन ने एक तरह से पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बनाने की। वहीं पे जितने भी पार्टी के नेता, जितने भी लोग हैं, सभी विरोध कर रहे हैं और विरोध कर ये कि कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बनने नहीं देंगे। लेकिन स्थिति क्या होगी अगर प्रशासन जोर जबरदस्ती करेगा? तो यहाँ पे जो गाँव के लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उसको विरोध करने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी। और लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं अगर जो कूड़ा अगर यहाँ लेकर आएंगे तो गांव के लोग, सभी लोग वो करके हिसार के मेयर गौतम सरदाना और हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा के घर में गिरने का काम करेंगे। इस तरह की बातें भी लोग ये कह रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी जब यहाँ पे डंपिंग शुरू होगा, प्रशासन जब यहाँ गंदगी ला के यहाँ पे शुरुआत करने की, यहाँ डालने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम के गाँव वालों के रुख क्या होगा। लेकिन फिलहाल पंचायत चल रही है, पंचायत में क्या निर्णय लिया जाए, क्या फैसला होगा, ये आने वाला वक्त बताए। लेकिन फिलहाल सभी की यही है कि यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनने नहीं देंगे। फिलहाल हम लोग हैं टोकस पातन में और यहाँ पे डंपिंग स्टेशन को लेकर निरंतर लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ डंपिंग स्टेशन ना बने। वही प्रशासन ने यहाँ पे जगह सुनिश्चित करके डंपिंग स्टेशन बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। उसी बीच यहाँ के प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन उस बात से भी संतुष्ट ना होकर आज गाँव के अलग अलग गाँव के यहाँ पंचायत हो रही है। हम बात करेंगे, सरपंच साहब हमारे साथ है, बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, गाँव में डंपिंग स्टेशन को लेकर विरोध हो रही है, पूरे गांव इकट्ठे हो रहे हैं, 2-3-4 के करीब गांव हैं, बहुत सारे नेता भी यहाँ आए हुए हैं। क्या किस तरह का निर्णय लेंगे और डंपिंग स्टेशन बनने से क्या दिक्कत है आप लोगों को? डंपिंग स्टेशन तो आपने देखा है कि डलूर के अंदर क्या हाल हुआ है, वही हाल यहाँ आर्यनगर, पातन, टोकस सभी गांव का वही हाल होना है। तो हम तो ये बीमारी से बचने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। और जो भी भाईचारा इकट्ठा हुआ है, हमने सम्मानित व्यक्ति बुलाए हैं वार्ड के, और गांव की जनता है, बाहर के तो केवल सम्मानित व्यक्ति ही है। और ये भी जो निर्णय लेंगे कमेटी गठित करेंगे और उस निर्णय को हम मान्य करेंगे और डंपिंग स्टेशन हर किसी नहीं लगने देंगे। जैसे डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी से मिले थे और उन्होंने कमिश्नर साहब से बातचीत की, मेयर साहब से बातचीत की, क्या उसका नतीजा क्या निकल के आया? लगता है कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आप लोगों की बात, आवाज जो सुनने वाले हैं। ये तो जी उन्होंने तो कहा है कि मैं गांव वालों के साथ हूँ, लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। उन्होंने डीसी महोदय के पास भेज दिया, डीसी महोदय ने नगर निगम कमिश्नर के पास भेज दिया। तो उन्होंने हम गांव वालों को ही अपनी समस्या का गांव वालों पर ही लादने का प्रयास किया, न कि उसका निदान का। उन्होंने कहा कि ये 2 महीने के लिए है, लेकिन जिसने ये भूमि दी है वो 3 वर्ष के लिए कह रहे हैं और कमिश्नर साहब कह रहे हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए है तो इतना पैसा क्यों खर्च रही है गवर्नमेंट? क्यों इस जमीन का 15 लाख रुपए का पट्टानामा दे रही है और इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होंगे? तो इसके लिए ये गवर्नमेंट क्यों खर्च कर रही है? और मेरा तो यही है कि इस डंपिंग स्टेशन को तुरंत प्रभाव से हटा दे, जिससे कि सभी का भाईचारा रह जाएगा, एक
वो जिसने जमीन दी है पट्टे पे, उससे भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ये भाईचारे की चीज है, आपको वापस ले लेनी चाहिए। और यही है। अगर प्रशासन अड़ेगी और प्रशासन चाहेगी कि यहीं पे डंपिंग स्टेशन बने, फिर स्थिति क्या होगी? गांव के लोग किस ओर जाएंगे? हम तो वहां बैठ जाएंगे जी, वहां कूड़ा करकट नहीं डालने देंगे, ये निर्णय लेंगे। और बाकी जो वार्ड है, भाईचारा है, जो निर्णय लेगा वो मातेसिर है। जिस प्रकार ये कहेंगे, वो जो रणनीति अपनाएंगे उसी रणनीति पर हम चलेंगे। हमारा निजी फैसला कोई नहीं होगा। जो ग्वांड के हैं, भाईचारा है, जो भी आए मौजूदाती में आए, जो निर्णय लेंगे हम उस निर्णय को मान्य करेंगे और वे जिस प्रकार हमें चलाएंगे उसी सिस्टम से हम चलेंगे। आज की अगर मंच की बात करें, यहाँ पे कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, बहुत सारे पार्टियों के नेता भी मंच पर बैठे हैं। क्या ये सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए आए हैं या आपके मुद्दे के लिए वो खड़े रहेंगे? यहाँ कोई राजनीति नहीं है, यहाँ भाईचारे के सिस्टम में आए हैं। यहाँ कोई भी राजनीति करने के लिए नहीं आया है और ये गांव की समस्या के निदान के लिए आए हैं। भी इस गांव की, इन ग्वांड की 5-7 गांवों की समस्या है, इनके समस्या का सहयोग करने के लिए आए भी इस समस्या को कैसे निपटारा उसके। तो सुनने में ये भी आ रहा है 21 तारीख को पूरी प्रशासन तैयारी के साथ यहाँ पे काम शुरू करने वाला है। ये तो कल से बताएंगे जी, कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितना क्या करेंगे और ग्वांड भाईचारा क्या करेगा, वो तो आगे भविष्य की गर्भ में है। हम तो अपना प्रयास यही है कि इसको डंपिंग स्टेशन को इस गांव में हर चीज नहीं लगने देंगे। जी, सरपंच साहब ये कहते हैं कि डंपिंग स्टेशन को इस गांव में नहीं लगने देंगे। वहीं पर प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी करी है कि जैसे डंपिंग स्टेशन यहाँ बनेगा और यहाँ पे एक तरह से बनाने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था कर ली है। और वहीं पर गांव के लोग विरोध कर रहे हैं कि गांव की महापंचायत, अलग अलग पंचायतें यहाँ पे हो रही है और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनने नहीं देंगे। क्यों? भाईचारा का जो फैसला होगा, भाईचारा के जो गांव की पंचायत हो रही है उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि डंपिंग स्टेशन यहाँ अगर बन रहा है तो प्रशासन के साथ एक तरह से कड़े तेवर गांव के लोग भी दिखाने वाले और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य भी होगा कि अगर प्रशासन जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बनाने के लिए, वहीं पर गांव के लोग विरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।